आज हम बात करने वाले हैं बीसी सखी की नौकरी को लेकर के। जी हाँ, बीसी सखियों ने उठाई है मांग स्थायी नौकरी की। जी हाँ, पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे। बीसी सखियों ने कमर कस ली है, क्या कुछ वो संगठन उनका जो बना हुआ है उसके साथ क्या कुछ उन्होंने योजना बनाई है आगे। तो हम आज की वीडियो में आपको बीसी सखी से रिलेटेड न्यू अपडेट देने वाले हैं। तो इस वीडियो को सभी बीसी सखी बहनें पूरा ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। यहाँ पर हम आपको दो न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीसी सखियों के लिए क्या कुछ जानकारी निकली हुई है। तो वो जानकारी आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिए और समझिए। यहाँ पर बीसी सखी को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है बीसी सखी के धरना को लेकर के भी। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को जानकारी देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आइए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरे बाकी चैनल भी हैं उन पर भी अपना सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दो ये कटिंग है और दोनों में अलग अलग बातें लिखी, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, आप देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में लिखा है महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही बीसी सखी योजना, और इसमें क्या कुछ लिखा है देखिए। बीसी सखी योजना घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं, और बीसी सखी बैंकिंग योजनाओं को गांव तक पहुंचा रही। इनके बदले इन्हें प्रोत्साहन राशि मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार जो है यहाँ पर एक जगह का बताया गया है, लेकिन हम मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको बता देते हैं। 2020 में बीसी सखी योजना शुरू हुई थी, और बीसी सखियों ने 2020 से लेकर अब तक के जो है वित्तीय लेन देन, ये जो है आपका मंडल की स्थिति है बरेली, ठीक है, शाहजहांपुर उधर की है ये, 7,628 लाख का वित्तीय लेन देन उधर उस साइड में किया गया है। लेकिन आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, अब यहाँ पर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं क्या कुछ है धरातल पर, ये जानना जरूरी है। मंडल की स्थिति बताई यहाँ पर है, जनपद बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, और जो है अलग अलग संख्या ग्राम पंचायतों की दी। बरेली में 1188 है, बदायूं में 1036 है ग्राम पंचायत, पीलीभीत में 720 हैं, और शाहजहांपुर में 1069 हैं, कुल 4013। और चयनित बीसी सखी हैं, मतलब कि 1060 बरेली में, 957 बदायूं में, 686 पीलीभीत में, शाहजहांपुर में 855 हैं, कुल 3558 हैं। और सक्रिय बीसी सखी 906, 717, 578, 731, 2932। 3558 चयनित है, लेकिन 2932 ही काम कर रही हैं, बाकी नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सबका अलग अलग है, किसी ने 7,688 लाख, किसी ने 54.32 लाख, मतलब अलग अलग है। फिलहाल कमीशन प्रतिशत मतलब उस प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पर लिखा है कि इतना अच्छा लेन देन करने पर 4,000, यहाँ पर 7,000, अगर 7,000 का वित्तीय लेन देन करती हैं तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 25 रुपया मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पर लिखा है कि वो औसतन बीसी सखी महीने में 4 से 5,000 रुपये कमा रही हैं, और उन्हें अपना परिवार चलाने में मदद मिल रही है। 4 से 5,000 रुपये महीना कमा रही हैं, परिवार चलाने में मदद मिल रही है, इतना इसमें लिखा है, ठीक है। अब हम आपको वो वाली न्यूज़ दिखाते हैं। ये है, यहाँ पर लिखा है बीसी सखियों ने मांगी स्थायी नौकरी। जी हाँ, बीसी सखियों की कोई स्थायी या परमानेंट नौकरी नहीं है, केवल उन्हें ट्रेनिंग करा दिया गया है IIBF का, और उनका किसी भी बैंक से कांटेक्ट है। सभी को एक जैसी बैंक भी नहीं मिली है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चयनित बीसी सखियों के संगठन विशिष्ट कॉरपोरेट महिला उत्थान समिति ने स्थायी नौकरी देने समेत 8 मांगे सामने रखी हैं। सरकार के सामने जो 8 मांगे रखी हैं, और बीसी सखियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 3 सितंबर से इको गार्डन में महासम्मेलन करके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महिलाओं ने राष्ट्रीय सचिव संजना सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी की नियुक्ति की थी, और फिलहाल 58,000 बीसी सखी कार्यरत हैं। इन बीसी सखियों को अपना काम करने में ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को उनकी मांगे
पूरी करनी चाहिए, जिससे कि वे अपना काम सुचारू रूप से कर सके। बीसी सखियों ने मांग की है कि सरकार के द्वारा हर बीसी सखी को सपोर्ट फंड के रूप में दिए गए 75,000 रुपये का कर्ज पूरी तरह से माफ़ किया जाए, क्योंकि बीसी सखियों की इतनी आमदनी नहीं होती है कि इस कर्ज की भरपाई कर सके। उन्होंने मानदेय बढ़ाकर स्थायी करने और नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में बीसी सखी का ओडी खाता खोलने, आधार कनेक्शन तथा नए आधार बनाने की आईडी प्रदान करने और शासन द्वारा जो है सभी शासनों का अमल करते हुए ये सब जो है बातें कही हैं और परमानेंट मानदेय देने के लिए बात कही है। बीसी सखियों को डिवाइस वापस करके उसी पैसे में लैपटॉप देने और शुरुआती 6 माह में जो बीसी सखियों का मानदेय है वो उनके पर्सनल खाते में पहुंचाने समेत ऐसी बहुत सी मांगे उठाई हैं। और सभी बीसी सखियों को एक जैसी डिवाइस मिले, एक जैसा बैंक मिले, एक जैसा कमीशन मिले, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो होते हैं उनकी कोई पहचान नहीं और मतलब उनको गांव में इतना महत्व नहीं मिलता। ग्राम स्तर के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। उन्हें राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, सरकारी बैंक है, उनमें ज़्यादा विश्वास होता है। ऐसे में प्राइवेट बैंक जो बीसी सखियों को मिली हैं उनमें उनका अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। इस अवसर पर जो संस्था के संस्थापक मतलब उदय मिश्र हैं, जो कि बीसी सखियों के संगठन के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय संस्थापक, और यहाँ पर राष्ट्रीय उत्थान समिति ज्योति सिंह और भी मतलब दुर्गेश पांडे और महासचिव ब्रजेश दुबे और उत्तर प्रदेश रेखा सोनी प्रदेश प्रभारी नीलम श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष, मतलब कई यहाँ पे बीसी सखियाँ भी उपस्थित रही हैं। अब वो न्यूज़ आप देखिएगा जो मैंने शुरू में बताई और ये न्यूज़, ठीक है, अंतर है। वो है शाहजहांपुर बरेली बदायूं साइड की न्यूज़ है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि बीसी सखियाँ, अब बरेली बदायूं की बात करें तो उधर उन लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा मिली हुई है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा पे पहले से लोगों का विश्वास है, उसमें कमीशन भी अच्छा है और वो सारी सुविधाएं देती हैं। खाता खोलना है, पैसे की जमा निकासी है, मतलब एक बैंक के तरीके से अच्छे खासे उसमें काम हो रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जिन बीसी सखियों की मिली है उनका थोड़ा अच्छा कमीशन बन जाता है, थोड़ा बहुत अर्निंग वो कर लेती है। लेकिन वहीं पर बहुत सारी बीसी सखियों को जैसे कि लखीमपुर खीरी में एयरटेल पेमेंट बैंक मिला है और कई जगह पर पेनियर बाई मिला है, कहीं पर मणिपाल है, मतलब अलग अलग बीसी सखियों का अलग अलग जो बैंक दी गई हैं उनका अलग अलग सबके नियम हैं, अलग अलग सबके काम हैं। पेनियर बाई में खाता नहीं खुल रहा, एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता कोई खुलवा नहीं रहा, प्राइवेट बैंक है, ये डिजिटल बैंक है। तो यहाँ पर बीसी सखियाँ सब एक समान नहीं कमा पा रही हैं, तो बहुत सी बीसी सखियों का काम नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग जो है मजबूर हैं और कुछ ना कुछ तो रोजगार करेंगी जिससे कि घर परिवार चला सके। तो बीसी पॉइंट नहीं चला पा रही हैं, क्योंकि बीसी सखी में जो इनकम होती है 5,000, 4,000, 8,000, 10,000 भी अगर बीसी सखी में इनकम महीने की हो रही है तो उसमें बच कुछ नहीं पा रहा है, क्योंकि बीसी सखियों का बीसी सखी की इस नौकरी को चलाने में बहुत खर्चा हो जा रहा है। बैंक तक जाने आने का भी खर्चा है, क्योंकि अमाउंट उनको लाना है और इतना अमाउंट उनके पास तो है नहीं कि घर में बना हो। इतना ही होता तो वो गरीब महिलाएं हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ होगा। बीसी सखियों को बैंक जाने आने का खर्चा निकालना है, मशीन का खर्च निकालना है क्योंकि उसमें रोल लगता है, कुछ जो भी बैंक द्वारा कट जाता है, ठीक, उनका अपना कुछ खर्चा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बीसी पॉइंट पे यूं ही जा कर के बैठ जाएंगी। बिजली का भी खर्चा है, अगर किराए पे ले रखा है कोई जगह तो उसका भी खर्चा है। अलग अलग खर्च अगर निकाले जाएँ तो बीसी सखियों के और भी बहुत कुछ खर्चे हैं। TDS कट रहा है, वो अलग खर्च है। तो बीसी सखियों का कहीं ना कहीं बचत नहीं है और बीसी सखियों का कमीशन इतना कम है कि पूरा दिन 24 घंटा मेहनत करती। एक बीसी सखी की नौकरी ऐसी कि रात में भी अगर कोई आ जाता है तो उसका काम करना पड़ता है। अपना सारा घर का काम छोड़ करके बीसी सखी की नौकरी कर रही हैं। ये तो समझती है कि नौकरी है, सरकार भी यही कहती है कि हमें नौकरी दी है। अगर नौकरी दी है तो मानदेय कहाँ है, वेतन कहाँ है, कहाँ सैलरी है। नौकरी का मतलब होता है कि आपको महीने में कुछ ना कुछ मानदेय, वेतन, सैलरी मिल रही है,
कुछ भी मिल रही हो थोड़ी बहुत। और जब मानदेय की बात आती है तो उसको रोजगार कहा जाता है, लेकिन आपने देखा है न्यूज़पेपर में भी निकलता है कि 58,000 बीसी सखी की नियुक्ति का मतलब है कि नौकरी मिली है, नौकरी है तो फिर मानदेय होना चाहिए। तो बीसी सखियों की स्थिति ठीक नहीं है, वास्तव में बहुत परेशान हैं। और बीसी सखियों की कुछ मांगे जो सरकार के सामने बराबर बीसी सखियां रख रही हैं, प्रयास कर रही हैं, जिले पर भी किया और जो है सरकार तक पूरी तरीके से अपनी बात पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है। तो बीसी सखियों को यहाँ पर जो भी मांगे हैं, अब वो लोग धरना करने जा रही हैं 3 सितंबर को इको गार्डन लखनऊ में। तो बीसी सखियां का कहना है कि सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेंगी और नहीं तो वो धरना करेंगी, अनिश्चितकालीन धरना करेंगी। तो यहाँ पर जो है मेरी जो है इस वीडियो के माध्यम से केवल ये जानकारी आप तक पहुंचाना है कि बीसी सखियों की क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो धरना करना चाहती हैं और क्या कुछ है। तो बीसी सखियां केवल इतना चाहती हैं कि उनको अगर बीसी सखी के पद पर नियुक्ति दी गई है, इतना प्रचार प्रसार हुआ, उनका ट्रेनिंग कराया गया, उनको आवेदन करवाया गया, उनको नौकरी दी गई है, तो नौकरी की तरह उनको एक निश्चित मानदेय मंथली मिले उनके पर्सनल खाते में और उनका जो बैंक है। तो बीसी सखी चाहती हैं कि जब नौकरी एक है, नाम एक ही नौकरी है, सबका एक ही काम है बैंकिंग का काम, तो बीसी सखी सबको एक जैसा सैलरी मिले, एक जैसा बैंक मिले, एक जैसी सबके कार्य हो, एक जैसी ड्रेस है तो एक सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। ये अलग अलग भेदभाव क्यों, किसी जिले में कोई और बैंक दी, किसी जिले में कोई और बैंक दी, किसी को सरकारी किसी को प्राइवेट, ऐसे नहीं हो। सबको एक जैसा कमीशन, एक जैसा मानदेय, एक जैसा कार्य, एक जैसी बैंक, ये सबको एक जैसा मिलना चाहिए। तो ये सब मांगे बीसी सखी की हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि आप जो है प्लीज़ बीसी सखियों की इन मांगों पर ध्यान करें और देखें कि उनकी स्थिति क्या है। बीसी सखियाँ 58,000 की संख्या में हैं और कहीं ना कहीं बीसी सखियों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर की जाए ताकि बीसी सखियाँ सुचारू रूप से अपना कार्य अच्छे से कर सके और इस योजना की बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार के साथ साथ वाहवाही भी हो। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी भी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।